हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम कथा रूप अध्याय 140 मूर्तिमन वेदों की स्तुतियां 10वां स्कंध। महाराज परीक्षित ने पूछा, हे ब्राह्मण देव, यदि परम सत्य परम भगवान इस भौतिक सृष्टि की सीमाओं से परे हैं तो फिर वेद शास्त्र किस प्रकार उनका वखान कर सकते हैं। सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर देते हुए कहा, भगवान जीवात्माओं को भौतिक बुद्धि, इंद्रियां, मन तथा प्राणवायु देते हैं, जिससे वे बारंबार जन्म लेकर इंद्रिय भोग की अपनी इच्छाओं को पूरा कर सके और अंत में इस भोग विलास से निवृत्त होकर मुक्ति प्राप्त कर सके। इस संदर्भ में सुखदेव गोस्वामी एक इतिहास सुनाते हैं। एक समय संपूर्ण ब्रह्मांड का भ्रमण करते करते श्रीपाद नारद मुनि नारायण ऋषि से मिलने उनके आश्रम में पहुंचे। ब्रह्मा जी के दिन के आरंभ से नारायण ऋषि संपूर्ण मानव समाज के कल्याणार्थ भारतवर्ष में घोर तप कर रहे हैं। ब्रह्मा जी के दिन के आरंभ से नारायण ऋषि संपूर्ण मानव समाज के कल्याणार्थ भारतवर्ष में घोर तप कर रहे हैं। हिमालय की घाटियों में स्थित बद्रिकाश्रम पहुंचकर नारद मुनि ने देखा कि नारायण ऋषि अनेक ऋषियों से घिरे बैठे हैं। वे ऋषि निकट के कलाप ग्राम के निवासी थे। उन्हें प्रणाम करके नारद मुनि ने वही प्रश्न पूछे जो महाराज परीक्षित द्वारा पूछे गए थे। उत्तर में नारायण ऋषि ने बताया कि युगों पूर्व जनलोक में प्रमुख देवताओं और ऋषियों की सभा में इस विषय पर विस्तार से चर्चा हुई थी। क्योंकि उस समय नारद मुनि भगवान नारायण से मिलने के लिए श्वेतद्वीप गए हुए थे, इसलिए वे उस सभा में उपस्थित नहीं थे। परम सत्य के विषय में हुई वह चर्चा इतनी गहन थी कि वेद भी वहां उठे प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर देने में सफल नहीं हो पाए। हरि बोल। परम सत्य के विषय में हुई वह चर्चा इतनी गहन थी कि वेद भी वहां उठे प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर देने में सफल नहीं हो पाए। उस समय सनंदन कुमार को बोलने के लिए चुना गया और उन्होंने कहा, प्रलय के समय ये सृष्टि महत्त्व के साथ गर्भोदक्षयी विष्णु अथवा महाविष्णु के भीतर समा जाती है। उस समय भगवान विष्णु दीर्घकालीन निद्रा में होते हैं। पुनः सृष्टि का समय आने पर वेद मूर्तिमान रूप धारण करके वहां एकत्र होते हैं और भगवान की स्तुति करते हैं। वे भगवान की सत्ता को ठुकराने वाले जीवों को बंधन से मुक्त करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। अपनी प्रार्थनाओं में वे कहते हैं, परम ब्रह्म संपूर्ण सृष्टि के मूल आधार हैं और इसलिए ये दृश्य जगत उन्हीं का प्रकटीकरण प्रतीत होता है। यद्यपि परम सत्य से समस्त प्राणियों की उत्पत्ति तथा उन्हीं में उनका विलय होता है, परंतु फिर भी वे अपरिवर्तनशील बने रहते हैं। ये उसी प्रकार है जिस प्रकार मिट्टी से अनेक प्रकार के बर्तन बनते हैं और फूट जाते हैं, परंतु मिट्टी कभी नहीं बदलती। इसलिए हे भगवान, महान ऋषिगण अपने मन, वाणी तथा कार्यों से आप में लीन रहते हैं। क्या धरती पर रहने वाला व्यक्ति धरती के स्पर्श के बिना चल सकता है? अर्थात सदैव भगवान में लीन रहने वाले साधु संतों के लिए ये कैसे संभव है कि वे अपने मन, वाणी तथा कार्यों से भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी और का चिंतन करें? हे प्रभु, आपके कथामृत रूपी सागर में गोते लगाने वाले बुद्धिमान लोग समस्त कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। आपकी कथा उनके सांसारिक जीवन की सारी गंदगियों को धो डालती है। ऐसी दुर्लभ आत्माएं आपके चरण कमलों में क्रीड़ा का आनंद लेने वाले हंस सदृश भक्तों का संग करती है और फलस्वरूप वे अपने घर एवं परिवार से मिलने वाले सुख को त्याग देते हैं। प्रत्येक जीव जन्म लेकर कुछ ही समय में मर जाता है, फिर भला वह आप भगवान को कैसे समझ सकता है? आप तो इस सृष्टि से पहले विद्यमान थे और पितामह ब्रह्मा जी के भी जन्मदाता हैं। प्रलय के समय जब भगवान विष्णु संपूर्ण सृष्टि को अपने भीतर समेट लेते हैं तो उस समय अन्य कुछ शेष नहीं बचता, ना कोई सूक्ष्म तत्व, न स्थूल, न इनसे बने कोई शरीर, न काल और ना ही शास्त्र। कुछ तथाकथित अध्यात्मवादियों का मानना है कि इस सृष्टि की उत्पत्ति जड़ पदार्थ से हुई है।
और आत्मा के स्थायी गुण नश्वर है। वे ये भी मानते हैं कि आत्मा चिन्मय एवं जड़ पदार्थ से बनी है और इस प्राकृत जगत के कार्य एकमात्र सच्चाई है। परंतु इन अध्यात्मवादियों के ये सब विचार भ्रांत धारणाओं पर आधारित है। इस संसार की प्रत्येक वस्तु प्रकृति के 3 गुणों से बनी है। यद्यपि यहाँ प्रत्येक वस्तु सच दिखाई देती है, वे आध्यात्मिक सत्य के विकृत प्रतिबिंब मात्र हैं। परंतु परम सत्य को भलीभांति समझने वाले लोग जानते हैं कि परम सत्य से उद्भूत होने के कारण एक दृष्टि से ये सृष्टि उनसे अभिन्न भी है। जिस प्रकार सोने से बने आभूषण भी एक प्रकार से सोना ही होते हैं, उसी प्रकार क्योंकि भगवान ने इस सृष्टि का निर्माण करके इसमें प्रवेश किया है, ये सृष्टि उनसे अभिन्न है। हे भगवान, यदि असंख्य जीवात्माएं सर्वव्यापी होती और उनके रूप अविनाशी होते तो फिर आप उनके नियंत्रक नहीं हो सकते थे। परंतु चूंकि उनके स्वरूप एवं कार्य अत्यंत सीमित है, आप उनका पूर्ण नियंत्रण करते हैं। मन एक बेलगाम घोड़े के समान होता है, जिसे इंद्रियों और श्वास पर नियंत्रण रखने वाले लोग भी काबू नहीं कर पाते। अपने गुरु को त्याग कर इस उद्दंड तथा चंचल मन को नियंत्रण करने का प्रयास करने वाले लोग अपनी साधना एवं प्रयत्नों में नाना प्रकार की बाधाओं को खड़ा कर पाते हैं। हे भगवान, वे समुद्र के बीच जहाज में सवार उन व्यापारियों के समान होते हैं जिनके जहाज का कोई मल्लाह नहीं है। जो व्यक्ति आपकी शरण लेते हैं, आप उनके सम्मुख अपना दिव्य आनंद से भरा परमात्मा रूप उजागर करते हो। फिर उन भक्तों को अपने सेवकों, बच्चों, शरीर, पत्नियों, धन, घर, संपत्ति, अच्छे स्वास्थ्य अथवा वाहनों से क्या सरोकार। और जो लोग आपके दिव्य रूप आदि को समझने में विफल रहते हैं और मैथुन में ही सुख खोजते हैं, उन लोगों को ये नश्वर तथा सारहीन संसार भला क्या सुख दे सकता है। ये मायावी भौतिक प्रकृति क्षुद्र जीव को प्रलोभित करके उसे 3 गुणों के अंतर्गत अनेकानेक योनियों में भ्रमण करने के लिए बाध्य करती है। फलस्वरूप उसके समस्त अलौकिक गुण नष्ट हो जाते हैं और वह बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र में घूमता रहता है। परम सत्य के विषय में इन सब विषयों को सुनकर वहां एकत्रित ऋषिगण अपने जीवन के परम लक्ष्य से अवगत हो गए। अत्यंत संतुष्ट होकर उन्होंने सनंदन कुमार की पूजा की। तब नारायण ऋषि ने कहा, हे ब्रह्मपुत्र नारद, स्वेच्छा से भ्रमण करते हुए तुम सदैव अपने हृदय में परम सत्य विषय के निर्देशों पर ध्यान करना। नारायण ऋषि को प्रणाम करके नारद मुनि ने द्वैपायन व्यास के आश्रम पर जाने के लिए प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर व्यासदेव ने नारद मुनि का स्वागत किया और बैठने के लिए एक आसन दिया। तब नारद मुनि ने नारायण ऋषि से सुनी एक एक बात श्री व्यासदेव को कह सुनाई। सुखदेव गोस्वामी बोले, हे राजन, यद्यपि परम सत्य भौतिक वाणी तथा भौतिक गुणों से परे हैं, फिर भी किस प्रकार उसे मन द्वारा समझा जा सकता है, उसका वर्णन मैंने तुम्हारे समक्ष किया है। भगवान की शरण लेकर कोई भी व्यक्ति मोह माया के चंगुल से मुक्त हो सकता है। हरे कृष्ण। भगवान की शरण लेकर कोई भी व्यक्ति मोह माया के चंगुल से मुक्त हो सकता है। हरि बोल।